इसके बाद बेटा हम करते हैं पेयर्स ऑफ लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट। दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग कब कहा जाता है बेटा, जब उनके बीच में क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। ये दो लाइन आपके पास एल और एम, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बेटा पैरेलल लाइंस। When the distance between two lines are same at any instant, मतलब जब आपके पास दो लाइन है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी जगह पे। ठीक है, देन दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जब वो लाइन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब किसी भी सिचुएशन में बेटा हम चेक कर ले, यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच की इक्वल दूरी हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, सिंबल ऑफ पैरेलल। पैरेलल का बेटा ये सिंबल होता है आपके पास। ठीक है, इसको अच्छे से माइंड में रखना। आपके पास एल और एम क्या है बेटा, पैरेलल। एल पैरेलल टू एम, ये हमने उसका सिंबल लगा दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद आती है बेटा ट्रांसवर्सल लाइंस। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट ए डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। बेटा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, ये दो या दो से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और अलग अलग पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे नहीं बेटा, अलग अलग पॉइंट पे। दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है और अलग अलग पॉइंट पे। जैसे कि एल और एम है आपके पास, ये हमने पी मान ली, तो पी एल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और एम को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। एयर पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पी क्या है आपके पास, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये आ गई है बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना। एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन विद टू लाइंस। जो आपके पास जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है, वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे एंगल्स बनाती हैं। वो एंगल्स किस किस तरह के होते हैं बेटा, ये चीज अच्छे से याद करने की है बेटा, अच्छे से माइंड में रखने की है, बहुत जरूरी है बेटा, पहले बता दिया है। ठीक है, यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आपको इस जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे बेटा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लेना बेटा। जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो मैं आपको एक एक करके बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आपके पास ये लाइन है एल और एम, ये पी इंटरसेक्ट कर रही थी, ट्रांसवर्सल लाइन है, एक पॉइंट ए और एक बी यहाँ पे कट कर रही। तो बेटा जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमने नेमिंग कर दी बेटा। 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, हमने नेमिंग कर दी। सबसे पहले कौन से एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल। जब दो लाइंस है ट्रांसवर्सल के द्वारा कट की जाती है, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल के द्वारा कट की गई। द पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एंड इनसाइड द टू लाइंस। द पेयर्स ऑफ एंगल्स, बेटा दो एंगल्स का पेयर होता है ऑन द आइदर साइड, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके, एंड इनसाइड द टू लाइंस, और लाइंस के अंदर, अंदर की तरफ, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी आमने सामने, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बेटा। ठीक है, द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। इस केस में क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो दो पेयर्स बनता है दो एंगल्स का, उनका सम कितना होता है, 180। व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, द पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एंड इनसाइड टू लाइंस, और दोनों लाइंस के अंदर है, द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ एंगल्स इज 180। ठीक है बेटा, इसमें दो पेयर बन रहे हैं बेटा। एक तो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ कौन सा, 3 4 6 5, ये हो गए बेटा अंदर की तरफ। ठीक है, अब आइदर साइड दूसरी तरफ है 3 और 4, तो एंगल 3 और 4 इंटीरियर, 6 और 5 इंटीरियर। तो एंगल 3 और 4 का सम कितना हो गया, 180, और 6 और 5 का सम कितना हो गया बेटा, 180। आगे बात समझ में, इंटीरियर में। इसके बाद बेटा ये एक्सटीरियर बाहर की तरफ आ जाता है, सेम कंडीशन वही। ठीक है, व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, द पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एंड आउटसाइड बाहर की तरफ। सेम यहाँ पे इंटीरियर अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर में 1 2 और 7 और 8, तो 1 और 2 का सम 180 और 7 और 8 का सम बेटा 180, सेम एज इट इज। इसके बाद आ जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। व्हेन lines are cut by a transversal line, the angles which occupies the same
रिलेटिव पोजीशन। बेटा जो सेम रिलेटिव पोजीशन मतलब सेम पोजीशन पे हो, दो लाइंस है वो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट की गई और सेम पोजीशन पे हो। जैसे कि बेटा देखो आपके पास ये दो लाइंस है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है पी, इसके द्वारा कट किए गए। तो सेम पोजीशन पे कौन कौन से बेटा, सेम पोजीशन, यहां इस लाइन में कट किया तो ऊपर की तरफ ये, इस लाइन पे कट किया तो ऊपर की तरफ ये 1 और 5, इसके बाद 2 6 3 7 4 8, ठीक है। When lines are cut by a transversal line, the angles which occupies the same relative position, बेटा उनकी जो रिलेटिव पोजीशन क्या हो, सेम हो। जैसे 1 आ गया 5 के इक्वल, जो हमने बता दिया बेटा। नोट व्हेन द गिवन लाइंस आर पैरेलल ईच अदर देन द कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। जब आपके पास दो लाइन है जिनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो वो दोनों लाइंस यदि पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो उस केस में क्या होता है, जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इसके बाद आ जाता है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल्स वो भी इंटीरियर। द पेयर्स ऑफ एंगल्स formed inner side of each of two lines both opposite to the transfer line। बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा अंदर की तरफ होंगे और जो लाइंस है उनके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। द पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड इनर साइड अंदर की तरफ ऑफ ईच ऑफ टू लाइंस, और जो दोनों लाइन है उनके, बट अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल लाइन, और अपोजिट होंगे ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि 3 5 4 6, 3 5 4 6, 3 बेटा 3 और 5 अंदर की तरफ है और अपोजिट है 3 और 5, 4 और 6, ठीक है। बेटा जब लाइंस ये पैरेलल होती हैं, जो दोनों लाइन होती है, यदि वो पैरेलल होती है, तो उस केस में क्या होते हैं आपके पास जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है बेटा। इसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर, अब ये बाहर की तरफ आ गए बेटा, इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर। द पेयर्स ऑफ एंगल्स आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ टू लाइंस बट अपोजिट साइड ऑफ टू ट्रांसफर लाइन। सेम वैसे ही अपोजिट और बाहर की तरफ। तो कौन कौन सा पेयर बन जाएगा बेटा, 1 और 7 का, 2 और 8 का, 1 और 7 का, 2 और 8 का। द पेयर ऑफ एंगल्स आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ टू लाइंस बट अपोजिट साइड ऑफ टू ट्रांसवर्सल लाइन, बाहर की तरफ होंगे, ठीक है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पेयर बनेगा, 1 और 7 का, 2 और 8 का। नोट क्या करना है बेटा, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब ये लाइंस पैरेलल होती है तो जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। 1 और 7, 1 और 7 बाहर की तरफ, अपोजिट ट्रांसवर्सल लाइन 2 और 8, ठीक है बेटा। इसके बाद को इंटीरियर एंगल्स, द पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड इनसाइड द टू लाइंस, अंदर की तरफ दोनों लाइंस के, ऑन सेम साइड और सेम साइड में, ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। इनसाइड को इंटीरियर अंदर की तरफ और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5। नोट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। जब ये लाइंस पैरेलल होती है एक दूसरे के दोनों, तो जो सम होता है को इंटीरियर एंगल्स का वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, अच्छे से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बस आपको केवल बेसिक्स करना है, ठीक है, कंप्लीट।